बहुत समय पहले की बात है। इंदुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का राजा बहुत ही काबिल और बहुत ही बहादुर था। एक दिन राजा अपने महल में तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से राजा की उंगली में कट लग गया। राजा जोर से चिल्लाया तो पास खड़ा मंत्री अचानक बोल उठा, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? यहाँ मेरी उंगली में कट लग गया और तुम बोलते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिपाहियों, तुरंत इसे जेल में डाल दो। राजा मंत्री को जेल में बंद करवाकर फांसी पर चढ़ने का आदेश दे देता है। राजा का यह आदेश सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, आपकी सेवा की है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया करके आप मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली और उसे 10 दिन का समय दे दिया। और फिर राजा कुछ दिनों के बाद अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। जंगल के बीच में जाने के बाद राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। राजा को देख वनवासी खुश हो गए और राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए राजा को ले गए। फिर बलि देने की सारी तैयारियां पूरी की गई। जैसे ही वनवासी राजा को बलि देने के स्थान पर लेकर गए तो वहां खड़े एक बुजुर्ग की नज़र राजा की कट लगी हुई उंगली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रुको, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया और उसे वहां से जाने दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। राज्य पहुंचकर राजा सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता, यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा मंत्री से फिर बोला, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरा तो फ़ायदा हुआ लेकिन आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दी थी। मंत्री बोला, महाराज, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ और अगर आपने मुझे कैद ना किया होता तो उस दिन भी मैं आपके साथ रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा मंत्री की यह बात सुन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे छोटी सी बात पर मंत्री को सज़ा देने का दुख भी हुआ। लेकिन राजा ने अपनी गलती का एहसास कर मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है कि जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए।